Hello friends, I will now discuss question number 5 from the NCERT exercise of the topic carbon and its compounds. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से फॉलो कीजिएगा. ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स. यहाँ पे हमारे पास चार अलग अलग कंपाउंड्स या यहाँ पे मॉलिक्यूल दिए हुए हैं जिनके हमें डॉट स्ट्रक्चर्स बनाने हैं. तो सबसे पहला पार्ट है इथेनोइक एसिड. इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH. यहाँ पर COOH जो ग्रुप है दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप. तो डॉट स्ट्रक्चर बनाने से पहले हम कोशिश करेंगे कि हम बॉन्डिंग को एनालाइज कर सकें. तो COOH जो ग्रुप होता है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और फर्दर जो कार्बन है वो OH ग्रुप के साथ कनेक्टेड है. OH ग्रुप यानी कि ऑक्सीजन जो है वो एक सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ यहाँ बना रहा है और दूसरा सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रहा है. तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है COOH ग्रुप, आप यहाँ पे देखेंगे कार्बन के 3 ही बॉन्ड्स हैं. तो ये जो चौथा बॉन्ड है ये फर्दर एक कार्बन चेन से कनेक्ट हो सकता है. इस क्वेश्चन में COOH के आगे फर्दर कनेक्शन है, इट इज विद CH3 यानी कि एक कार्बन विच इज फर्दर कनेक्टेड टू 3 अदर हाइड्रोजन एटम्स. तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं CH3COOH के अंदर बॉन्डिंग किस तरह से हुई है. तो अब हम डॉट स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो हमें ऑफ कोर्स आसानी हो जाएगी ड्रॉ करने में. यहाँ पे सबसे पहले कार्बन से शुरू करते हैं जिसके अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन्स मैंने डॉट्स की फॉर्म में दिखाए हैं. कार्बन की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज 2,4. आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सिमिलरली दूसरा कार्बन एटम है उसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. क्योंकि पहले कार्बन एटम में चारों सिंगल बॉन्ड थे तो मैंने चारों डॉट्स को अलग अलग पॉइंट्स पे दिखाया था. जबकि यहां पर एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ये मुझे मालूम है, तो मैंने कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ बनाया है. फर्दर यहां पे हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं. हाइड्रोजन एटम के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन और उसके इलेक्ट्रॉन्स को मैंने क्रॉस से डिनोट किया है. फर्दर यहाँ पे ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,6. ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल. चूंकि ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर एक साथ लिखा है. सिमिलरली आपका ये जो कार्बन एटम है फर्दर ऑक्सीजन से कनेक्टेड है विच हैज अगेन 6 इलेक्ट्रॉन्स. यहां पर ऑक्सीजन 2 सिंगल बॉन्ड बनाता है. इधर ऑक्सीजन ने एक डबल बॉन्ड बनाया था, यहां पर ऑक्सीजन जो है दैट विल फॉर्म 2 सिंगल बॉन्ड्स. तो ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने अलग अलग आमने सामने यहाँ पे क्रॉस की फॉर्म से लिखा है और फर्दर ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है. तो ये जो डॉट्स और क्रॉसेस हैं दीज आर ऑल डिपिक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स. तो अब हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे. ये हाइड्रोजन है, इसने अपना डुप्लेट पूरा कर लिया है कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके. सिमिलरली दूसरा हाइड्रोजन एटम भी हम देख सकते हैं. दिस हाइड्रोजन एटम हैज ऑल्सो शेयर्ड 1 इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इसमें ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन थे. इट हैज शेयर्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अ कार्बन एटम. तो ये 8 इलेक्ट्रॉन विल बिहेव लाइक कि भाई आपका ऑक्सीजन के ऑक्टेट को वो कंप्लीट कर रहे हैं. यहाँ पे हाइड्रोजन जो है एक और हाइड्रोजन एटम है उसने भी अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया है. ये जो ऑक्सीजन एटम है दिस हैड 6 इलेक्ट्रॉन्स. 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने कार्बन और हाइड्रोजन के साथ शेयर किए हैं. अब कार्बन को देख लेते हैं. यहां पे कार्बन जो है दिस हैज शेयर्ड 4 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 एंड 4. 3 हाइड्रोजन के एटम्स और एक कार्बन के एटम को इस कार्बन के एटम ने शेयर किया है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. और फिर लास्ट ये जो कार्बन एटम बचा है इसको भी एनालाइज कर लेते हैं. इसके पास खुद के 4 इलेक्ट्रॉन्स थे एंड इट विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विद कार्बन, 1 इलेक्ट्रॉन विद ऑक्सीजन और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अनदर ऑक्सीजन एटम. तो ये जो सर्कल है इसकी मदद से हमने इस कार्बन के भी ऑक्टेट को कंप्लीट करके दिखा दिया है. सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर द कंपाउंड इथेनोइक एसिड. CH3COOH का डॉट स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द बी पार्ट. बी पार्ट में हाइड्रोजन सल्फाइड है H2S. काफी सिंपल स्ट्रक्चर बनेगा. सल्फर जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 16 होता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 286. यानी कि ऑक्सीजन की तरह सल्फर की आउटर मोस्ट शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. हाइड्रोजन हमें मालूम है इट विल हैव 1 इलेक्ट्रॉन. तो सल्फर के दोनों तरफ मैंने एक एक हाइड्रोजन एटम ड्रॉ कर दिया है.
नाउ वी विल सी कि हाइड्रोजन जो है वो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर रहा है सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स की मदद से, और ये जो सल्फर का एटम है ये दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स की मदद से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। दिस इज हाउ कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन H2S। तो ये H2S का स्ट्रक्चर हो गया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में प्रोपेनॉन दिया हुआ है। प्रोपेनॉन में यहां पे ये जो टर्म है प्रॉप ये जो होता है दिस इज द वर्ड रूट। तो रूट से हमें पता चलता है प्रॉप जो टर्म है इट शोज देयर आर 3 कार्बन एटम्स इन द चेन। प्रॉप के आगे एन लिखा हुआ है प्रोपेन, यानी कि इन तीनों कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड्स है। फर्दर लिखा है ओन। ओन का मतलब होता है कि आपका जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज द कीटोन। तो प्रॉप से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पता चलेगा, एन से पता चलेगा उन कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और ओन से पता चलेगा कि फंक्शनल ग्रुप जो है दैट इज अ कीटोन। तो कीटोन्स में आपका जो डबल बॉन्ड O होता है, कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड O फॉर्म हो रहा है यहां पे, दैट कार्बन शुड बी लोकेटेड इन एन इंटीरियर पोजीशन। तो ये जो डबल बॉन्ड कार्बन फॉर्म करेगा ऑक्सीजन के साथ, ये वाला कार्बन इंटीरियर पोजीशन में होगा। क्योंकि 3 कार्बन एटम्स हैं, ये दोनों कार्बन एटम्स तो कॉर्नर पे हो गए, तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है विच इज एन इंटीरियर कार्बन एटम। तो ये जो कार्बन एटम है इसको मैंने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म किया है। अब आप नोट करेंगे सेंट्रल कार्बन एटम के 4 बॉन्ड फॉर्म हो गए हैं। कॉर्नर एटम्स में एक ही बॉन्ड है, तो इन कॉर्नर एटम्स में 3 और बॉन्ड फॉर्म होंगे। दिस विल बी फॉर्म्ड विद हाइड्रोजन। सिमिलरली ये जो कार्बन एटम है दिस विल ऑल्सो फॉर्म 3 बॉन्ड्स विद हाइड्रोजन। तो ये हमने स्ट्रक्चर बनाया है प्रोपेनॉन का, CH3CO CH3। अब इसकी मदद से हम काफी आसानी से डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। पहले कार्बन एटम विच हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट कार्बन एटम में भी 4 इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि यहाँ पे O के साथ डबल बॉन्ड बन रहा था तो मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ ड्रॉ किया है। फर्दर कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बाकी एलिमेंट्स भी बनाते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम अगेन 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी बाकी 3 हाइड्रोजन एटम्स मैंने ड्रॉ कर दिए हैं, ये आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। और लास्ट में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स वो कार्बन के साथ शेयर करेगा। अब हम सर्कल्स की मदद से सब कंपाउंड्स के डुप्लेट्स या ऑक्टेट्स सब एलिमेंट्स के डुप्लेट या ऑक्टेट्स कंप्लीट करेंगे। हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट होता है क्योंकि इसमें एक ही शेल होती है। तो यहाँ पे मैंने जितने भी हाइड्रोजन थे उन सब के साथ सिंगल बॉन्ड्स शो किए हैं। सिमिलरली आपका कार्बन जो है दैट विल फॉर्म 4 बॉन्ड्स, ये 3 हाइड्रोजन के साथ और 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन एटम के साथ शेयर करेगा। फिर दूसरे कार्बन की बात हो रही है, यहां पर भी अगेन बाजू में 2 कार्बन एटम्स हैं जिनके साथ 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, और ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे। सिमिलरली लास्ट कार्बन है उसकी भी वैलेंसी हमने फिल कर दी है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट विच इज फ्लोरीन। F2 का जो हमें स्ट्रक्चर बनाना है, F2 काफी सिंपल कंपाउंड होता है। फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,7। तो फ्लोरीन में देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। सिमिलरली एक और फ्लोरीन एटम होगा, उसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में। ये दोनों एटम्स दूसरे आपके एटम के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो यहां आप देख सकते हैं फ्लोरीन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है, और ये दूसरे फ्लोरीन एटम ने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे हमने चारों पार्ट्स में डॉट स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं। दिस वाज द रिक्वायर्ड डिस्कशन। आई होप यू हैव फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। प्लीज लाइक इट and share it with your friends. Do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much for watching.